भारत और नेपाल दो देश जिनके रिश्ते रोटी और बेटी के कहे जाते हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। मुद्दा था अखंड भारत की अस्मिता और कश्मीर का स्वाभिमान। और इस जंग में सबसे मुखर होकर सामने आए भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। जी हाँ, जब नेपाल के सरकारी एयरलाइंस ने भारत के नक्शे के साथ खिलवाड़ किया तो खेसारी लाल यादव ने न सिर्फ मोर्चा खोला बल्कि तब तक चैन की सांस नहीं ली जब तक पड़ोसी मुल्क इस कंपनी ने घुटने नहीं टेक दिए। और आज इस खास पैकेज में हम बात करेंगे खेसारी लाल यादव के उस राष्ट्रवाद की जिसने सरहद पार तक अपनी गूंज सुनाई दी। विवाद की शुरुआत हुई नेपाल एयरलाइंस के एक प्रोमोशनल ग्राफिक्स से। एयरलाइंस ने अपना नेटवर्क मैप दिखाने के लिए एक नक्शा शेयर किया, लेकिन इसमें जो दिखा उसने हर हिंदुस्तानी का खून खौला दिया। नक्शे में भारत के मुकुट यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। एक सरकारी कंपनी की तरफ से ऐसी बड़ी चूक को महज गलती नहीं माना जा सकता था। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर नेपाल एयरलाइंस के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग इसे भारत की अखंडता पर हमला बताने लगे। जब बात देश की आती है तो खेसारी लाल यादव कभी पीछे नहीं रहते। उन्होंने इस विवाद को हाथों हाथ लिया और खेसारी लाल यादव ने दो टूक शब्दों में नेपाल एयरलाइंस को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर पूछा, कोई बता पाएगा क्या सोच के नेपाल एयरलाइंस ने भारत के नक्शे में ऐसा छेड़छाड़ किया है? ये मामूली बात नहीं है, जानबूझ का किया हुआ काम लगता है। खेसारी लाल यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसे चिढ़ाना करार दिया। मेहंदी लगा के रखना और संघर्ष जैसी फिल्मों के इस सितारे ने सीधे तौर पर कंपनी के मंशा पर सवाल उठा दिए। उनके इस स्टैंड ने करोड़ों फैंस को एकजुट कर दिया। एयरलाइंस के खिलाफ एक बड़ा डिजिटल प्रोटेस्ट खड़ा हो गया। चौतरफा दबाव बढ़ा तो नेपाल एयरलाइंस ने डर के मारे वो पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन खेसारी लाल यादव को सिर्फ पोस्ट डिलीट करना मंजूर नहीं था। उन्होंने फिर से दहाड़ लगाई, माय डियर नेपाल एयरलाइंस, पोस्ट डिलीट करके भाग जाने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। माफ़ी मांगिए या मंशा बताइए। खेसारी लाल यादव ने एक भावुक सवाल भी किया, आखिर इतना शांत और अच्छा पड़ोसी ऐसी गलती करने पर मजबूर क्यों हुआ? ये दबाव काम कर गया। आखिरकार नेपाल एयरलाइंस को अपनी आधिकारिक गलती माननी पड़ी और एक लंबा चौड़ा माफ़ीनामा जारी करना पड़ा। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के उस अंदाज की जिसने सबका दिल जीत लिया। जब एयरलाइंस ने अंग्रेजी में माफ़ी मांगी तो खेसारी लाल यादव ने उसे रीपोस्ट किया। अपने देसी अंदाज में खेसारी लाल यादव ने लिखा, अंग्रेजी तो नहीं समझ पाई इतना भारी, लेकिन लगा कि माफ़ी मांग लिया गया है भाई हमार। ये भाई हमार शब्द बताता है कि खेसारी लाल यादव का विरोध नफरत से नहीं बल्कि हक से था। उन्होंने जता दिया था कि रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन देश के सम्मान से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खेसारी लाल यादव की इस बेबाक जवाब की आज पूरे देश में तारीफ हो रही है। खेसारी लाल यादव ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं बल्कि जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उनकी पकड़ मजबूत है। एक कलाकार जब अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल देश के सम्मान के लिए करता है तो असर ऐसा ही होता है। नेपाल एयरलाइंस को झुकना पड़ा और भारत के नक्शे का सम्मान बहाल हुआ। खेसारी लाल यादव की इस जज्बे को हमारा सलाम है। क्या आप भी सोचते हैं कि खेसारी लाल यादव के इस भाई हमारे वाले अंदाज पे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो खेसारी लाल यादव के फैंस हैं, उन्हें कम तो कमेंट करना ही चाहिए और अपनी बात को रखनी चाहिए। धन्यवाद।